बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से आ रही है। बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां रतनपुर थाना क्षेत्र के हेमरा इलाके से 3 लाख का इनामी कुख्यात अपराधी शशि ठाकुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हाजीपुर टोला निवासी श्याम ठाकुर के पुत्र शशि कुमार ठाकुर रतनपुर के आसपास में है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी की और मौके वारदात से कुख्यात अपराधी शशि ठाकुर को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया है कि शशि ठाकुर पर लूट, हत्या एवं डकैती समेत 9 मामला दर्ज था और लंबे समय से पुलिस की आंखों में झोल देकर यह फरार चल रहा था। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 दिन पहले ही इस कुख्यात अपराधी शशि ठाकुर पर 3 लाख का इनाम घोषणा किया था। एसपी योगेंद्र कुमार ने यह भी कहा कि यह अपराधी टॉप 10 में शामिल है। एसपी ने साथ ही कहा, कुख्यात अपराधी शशि ठाकुर पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा 3 लाख का इनाम रखा था। पुलिस के द्वारा इसकी लगातार गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। एसपी योगेंद्र कुमार ने यह भी बताया है कि कुख्यात अपराधी शशि ठाकुर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था, तभी इसकी सूचना पुलिस को लगी और पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर मौके वारदात से कुख्यात अपराधी शशि ठाकुर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एसपी ने बताया है कि इसकी गिरफ्तारी होने से जिले में बढ़ रहा अपराध पर अंकुश लगेगा। एसपी ने बताया कि शशि ठाकुर खासकर सोना दुकान में हथियार के बल पर सोना लूट की घटना को अंजाम देता था। समस्तीपुर में एक कुख्यात अपराधी शशि ठाकुर के द्वारा कई सोने की दुकान में लूटपाट की और बेगूसराय में भी सोना लूट कांड में शामिल था। उन्होंने बताया कि शशि ठाकुर खुद अपना एक अलग गैंग चलाता था। कुख्यात अपराधी के शशि ठाकुर के द्वारा पटना से लेकर कई जिले में भी इस तरह के लूट कांड में शामिल था। फिलहाल कुख्यात अपराधी शशि ठाकुर की गिरफ्तारी से पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। देखिए गिरफ्तारी के बाद एसपी योगेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए हम पहले आपको सुनाते हैं। इनाम घोषणा के 24 घंटे के अंदर जिले के टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी जो कि सोना लूट कांड करता था, जिसका नाम था ये शशि ठाकुर, इसकी पुलिस ने गिरफ्तारी कल सफलतापूर्वक कर ली है। मैं आपको बता दूं कि इस अपराधी शशि ठाकुर पे करीब 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज से 2 साल पहले इसने समस्तीपुर में 3 सोना डकैती के कांड किए हुए थे, तीनों में ये फरार चल रहा था। इसके अलावा दिसंबर 2021 में इसने बेगूसराय में एक सोना लूट कांड किया था, जिसमें बंगाल के भी कुछ अपराधी थे। उसमें सभी अपराधियों को जेल पकड़ के पुलिस ने भेज दिया था, खाली ये एक बाकी था। पुलिस ने इसकी घर की कुर्की भी कर दी थी, लेकिन ये लंबे टाइम से फरार था। इसके द्वारा किए गए सोना डकैती कांडों को ये सब देखते हुए, सीरियसनेस को देखते हुए हमारे द्वारा इसको टॉप 10 की सूची में डालने के लिए एसटीएफ को प्रपोजल भेजा गया था और इस पर 3 लाख का इनाम घोषित हो रखा था। और कल जब परसों हम लोगों ने मीडिया को बताया था कि करीब 38 कुख्यात अपराधियों पर 21 लाख का इनाम घोषित किया है, उसके बाद लगातार सूचना मिली पुलिस को और एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें टाउन एसएचओ, मटियानी एसएचओ, रतनपुर एसएचओ थे और रात भर जब ऑपरेशन चला तो इसको घेर घार के पुलिस ने सफलतापूर्वक पकड़ा है। इसने सभी जो समस्तीपुर के कांड थे और बेगूसराय में सभी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसको जेल भेजा जा रहा है। कुल मिला के ये है कि इस आदमी की गिरफ्तारी से इन दोनों जिलों में, समस्तीपुर में और बेगूसराय में, क्राइम कंट्रोल में बहुत मदद मिलेगी और जिस टाइप के हीनियस ऑफेंस ये कर रहा था उसको रोकने में अब पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। 3 लाख की जो राशि है टीम में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। सर कहाँ से जुर्म के पेशे में था सर? इसकी गिरफ्तारी हेमरा एरिया के आसपास से की गई है। हम लोगों को सूचना मिली थी और उसके बाद पूरे एरिया में मटियानी में भी छापेमारी की गई, टाउन में भी की गई, हेमरा में भी की गई और इसको हेमरा के पास से घेराबंदी करके अरेस्ट किया गया है। ये कितने दिनों से जुर्म के पेशा में था सर? देखिए, इस पर जो आपराधिक इतिहास है वो मुख्यतः 2014 से चालू है। आप देख सकते हैं कि 2014 से लगातार 7 सालों से ये लगातार इस प्रकार के अपराध कर रहा है और समस्तीपुर में इसने 3 सोना डकैती किए थे सोनार की दुकान में, 2021 में और 2018 में किया था, 2020 में किया था, 2017 में इसने एक डकैती की थी और बेगूसराय में इसने दिसंबर 2021 में आखिरी ये घटना की थी। उसके बाद से दोनों जिलों की पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन अंततः बेगूसराय पुलिस को सफलता मिली, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खुद गैंग चलाता है या किसी गैंग का सदस्य है सर? ये इसकी कल गिरफ्तारी भी नहीं पाई। देखिए, पहले भी ये जेल जा चुका है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से ये बेल पे था। मैंने बताया 2014 में भी इस पे केस है, 2017 में भी है, तो वहाँ तो ये गिरफ्तार होकर जेल गया था। देखिए, इसके पूछताछ में ये पता चला है कि ये खुद भी सोनार के यहाँ काम करता था। ये कारीगर है, सोना चांदी की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे कारीगर का इसने काम सीखा था
और ये आदमी मुजफ्फरपुर के जो गैंग है उनसे संपर्क में आया और पटना के गैंग से संपर्क में आया। और कुछ ऐसे अपराधी थे जो उस समय कलकत्ता में रहते थे, लेकिन वो लोग ऑपरेट मुजफ्फरपुर और पटना से करते थे। तो वहाँ से इन लोग का सिंडिकेट तैयार हुआ और उसी सिंडिकेट ने आज से करीब 2 साल पहले जो बेगूसराय में घटना की थी उसमें वही गैंग था। तो सब लोग गिरफ्तार हो गए थे। फाइनली इसकी गिरफ्तारी होने से पूरा क्लोज जो है अब वो निष्पादन तक पहुंच जाएगा। ये अपना गैंग चलाता है या किसी गैंग का सदस्य है सर? ये अपना गैंग चलाता था। इसमें गोपाल चौधरी एक अरेस्ट हुआ था, जो 2 साल पहले बेगूसराय में घटना हुई थी। उसमें गोपाल चौधरी था जो बंगाल का रहने वाला था। वो तो जान ही रहे हैं आप लोग पूरा उस गैंग के बारे में। कुछ देखिए, वो जो दिसंबर 2021 में जो केस हुआ था उसमें बरामदगी और सारी गिरफ्तारियां हो चुकी थी। ये एक अकेला ऐसा अपराधी था जो उस केस में तब से फरार था 2 साल से। और ठीक 2 साल के बाद जब इस पर 3 लाख का इनाम घोषित हुआ STF के द्वारा, तब बेगूसराय पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। थैंक यू।